फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं। इंटरमीडिएट फास्टिंग, आप अपना माइक ऑन करके पहले मुझे बताएं इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है। किसने बोला ये क्वेश्चन? राना तलहा साहिब, अस्सलाम वालेकुम ऑन मैम। करके जी। मैम इसमें मेजॉरिटी ये होता है कि हम एक मील या 2 मील ले रहे होते हैं, तो मैम जिस तरह यही बात आ जाएगी ना कि हमें या तो फिर दोपहर में स्किप करना पड़ता है। हम एक मील, जैसे कि जहाँ मेरी थोड़ी सी नाकिस नॉलेज में यही है कि हम शाम का खाना अगर 7 बजे एक मील ले रहे हैं और दोपहर का 2 बजे ले रहे हैं, और उसके बीच में हमने कोई ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेनी। इसको मैम फिर सपोर्ट करती हैं आपके? नहीं। अच्छा, मतलब मुझे आपका पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग 2 बजे अगर एक मील ले रहे हैं, ठीक है, उसमें तो हम उसके दरमियान में कैलोरीज नहीं लें, या फिर हम लंच अगर हेल्दी ले रहे हैं तो बस डिनर ही ये 3 चीजें हेल्दी नहीं होती हैं। नहीं नहीं मैम, नहीं इंटरमीडिएट फास्टिंग तो आपको बेहतर पता है ना मैम, लेकिन उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप, मैंने एक मील ले लिया 7 बजे और दोपहर का मैं दूसरा मील ले रहा हूँ 12 बजे, तो इस चीज जी का हमारी मतलब, ये तो काफी लोग प्रेफर करते हैं ना कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें वेट लॉस के लिए, या वैसे जी। एक कर लें कि थोड़ा सा आप शेप में आ जाते हैं इस तरह। तो मैम ये चीज बाद में आप सपोर्ट करती हैं कि नहीं ये करनी चाहिए, जिस तरह आप कह रही कि लंच नहीं स्किप करना चाहिए, जी तो अब इस तरह ये मैं करनी समझ गई। चाहिए या नहीं? अच्छा, मैं बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे आती हूँ कि हम यही आपकी बात आ गई ना कि हम लोग एक टाइम में बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, दूसरे टाइम में हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग पे हम कैलोरीज स्टॉप कर देती हैं। मैंने ब्रेकफास्ट में लिए 800 कैलोरीज, तो मैं क्या करूंगी कि लंच को या तो लूंगी नहीं, तो वो 800 जो रिमेनिंग मेरी 700 to 800 कैलोरीज है, वो कोशिश करूंगी कि वो मैं डिनर में एडजस्ट कर लूँ। मैं लंच ले रही हूँ तो उसमें थोड़ी सी जो है कैलोरीज वो कम कर दूं, या गैप उसका बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये होता है कि आप जब कर रहे होते हैं ना, तो आपको टाइमली आपका वेट लॉस होगा। ये होता है, आप टाइमली वेट लॉस होगा। यहाँ पे ग्रीन टी जैसे हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका भी यही है। आप टाइमली 1 हफ्ते तक वो आपका वेट लॉस करवाएगी। 1 हफ्ते के बाद वो आपकी बॉडी में उसके सेकेंडरी कॉज का मतलब ये होता है कि वो अपने असरात दिखाने लग, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाएगी, ठीक है, आपको स्टमक एसिडिटी होने लग जाएगी, आपका वेट जो लॉस है वो होना स्टॉप हो जाता है। ये टाइमली इंटरमीडिएट फास्टिंग असर करती है, बट विद इन डेज उसके बाद ये खुद ब खुद आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हर चीज असर करेगी। अगर आप किसी एक चीज फायदेमंद है ना, तो आप उसको एक टाइम के ले रहे, जैसे मेडिसिन भी आप एक टाइम के ले रहे, वो फायदा दे रही है, उसके बाद या तो फायदा देना बंद कर देगी या वो नुकसान देना शुरू कर देगी। सेम एज इट इज, इंपॉर्टेंट है चीजें, लेकिन ये कि हर चीज मैं ये बोलती हूँ कि वेट लॉस भी करना है ना, तो मैं कभी भी, आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाए, वो आपको कभी भी नहीं कहेगी आप मील स्किप कर दें। वो आपको 6 टाइम जो है ना 6 टाइम्स 6 दफा का ही खाने का प्लान बना के देगी, लेकिन थोड़ी 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 कैलोरीज डिस्ट्रीब्यूशन कर देगी। अब इसका क्या, अब वो तो स्टडी कर चुके हैं ना, हर बंदा अपने फील्ड में माहिर होता है, वो उसको ज्यादा बेहतर पता होता है कि इस चीज का क्या नुकसान है क्या फायदा है। तो यही बात है कि आप वो इंटरमीडिएट फास्टिंग एक्ट करेगी, लेकिन एट द टाइम एक्ट करेगी, उसके बाद वो नहीं आपकी बॉडी को नुकसान देने लग जाएगी, ये फायदा तो नहीं देगी वो चीज। और सेम एज इट इज, वेट लॉस करने के लिए भी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मील स्किप करने लग जाए। क्लियर हुआ है आपको ओके पॉइंट? ओके मैम, थैंक यू। जी जी मैम, समझ आ रदाल इकबाल, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप क्वेश्चन पूछिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, Assalamu alaikum ma'am. First of all, thank you very much for this valuable information you provided us. मैम मैंने ये पूछना है कि जैसे आपने बात की रोस्टेड ग्राम्स की, तो मैम आपको पता है ये ऐसी चीज है जिसपे हाथ रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं या कम क्वांटिटी में लेते हैं, या आपने कहा एम्प्टी जब आपका हो, आपका खाली पेट हो तब आप ले लें, अगर हम खाना खाने के बाद लेते हैं, चलते फिरते जो लेते रहते हैं, इसके आप बारे में आप क्या कहेंगी? और सेकेंडली मैम ये पूछना चाहती हूँ मैं कि ड्राई फ्रूट्स का आपने कहा कि बहुत अच्छी चीजें हैं, वाकई में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैम कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि गर्मी हो जाती है, जल्दी गर्मी हो जाती है ड्राई फ्रूट लेने से ना, कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए या स्किप कर देने चाहिए ये बादाम अखरोट वगैरह? थैंक यू मैम। अच्छा, ओके, आपके 2 ही क्वेश्चन है ना ये वाले? यस मैम, यस। अब चलिए हम पहले आपके दूसरे वाले क्वेश्चन पे पहले आते हैं। अब आपने दूसरा क्वेश्चन बोला कि आपके स्टमक में गर्मी हो जाती है, तो सबसे पहले ये कि आप जब एक चीज ले रहे हैं ना, तो आप उसके साथ ये मत देखेंगे वो चीज आपको साइड इफेक्ट कर रही है, आप उसके साथ देखेंगे आप साथ क्या ले रहे हैं। अब क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसे बोला कि 1 हैंडफुल, मैंने दोबारा 2 दफा ये दिखाया कि जस्ट 1 हैंडफुल। हर चीज कम क्वांटिटी में ली जाए तो फायदेमंद है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी प्रॉपर है। जैसे 1 हैंडफुल है, अब जैसे बादाम आते हैं तो वो 6 से 7 लो, 10 भी ले लोगे तो नुकसान तो नहीं दे रहे ना। लेकिन उसकी ये होगा कि आप एक टाइम
एक तो ये कि वो आपको लेना आसान है, आप उसके बाद टाइम टू आप आधे घंटे बाद कुछ और ले सकते हो, आपका स्टमक ओवरफिल नहीं होगा, थोड़ी क्वांटिटी में लोगे तो थोड़ी देर बाद कुछ और ले सकते हो, ठीक है, आपके लिए वो चीज कॉस्टली भी नहीं होगी। तो अपने क्यों इस्लाम में ये चीज है कि हर चीज जो है वो खाना जैसे हाथ रोक के खाया जाए, हर चीज अगर अपनी एक लिमिट में रहे तो वो अच्छी रहती है। एक चीज उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्वांटिटी आपको देखनी पड़ती है। और जो हाथ रोकने वाली बात है वो मैं आपका सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एलैबोरेट करती हूँ। उसको अब सेकंड पॉइंट आपने जो बोला कि आपके स्टमक में गर्मी हो जाती है। अब बच्चे आप पहले तो ये खुद को देखेंगे आप उसके साथ क्या ले रही हैं। कभी भी कोई एक चीज जो है वो डायरेक्ट साइड इफेक्ट नहीं कर रही होती है। आप अपनी डाइट में या तो सारी चीजें ऐसी ले रहे हो, ठीक है, जैसे फाइबर रिच आपकी डाइट नहीं है, स्टमक की गर्मी में होता है कि फाइबर्स नहीं आप डाइट में ले रहे हो, आप सैलेड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपकी डाइट में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं है, आप प्रोटीन रिच फूड ज्यादा ले रहे हो। प्रोटीन रिच फूड ये कि आप अंडे ज्यादा ले रहे हो, आप गोश्त खा रहे हो, ठीक है, आप अपनी डाइट में फ्रूट का इंटेक और वेजिटेबल्स का इंटेक कम है। सैलेड का खीरा, सैलेड में जनरली सबको खीरा ही अवेलेबल है, तो खीरा का एग्जांपल दे देती हूँ, टमाटर वगैरह, बाकी प्याज, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी को टेस्ट अच्छा लगता है वो लेता है नहीं लेता है, अदरवाइज खीरा तो सब लेते हैं, सब ले सकते हैं। तो ये बात उसमें ये चीज आ जाती है कि आप उसके साथ क्या ले रहे हैं। क्वांटिटी इंपोर्टेंट है, अगर आप क्वांटिटी एक चीज को एक्सेस कर दोगे ऑब्वियसली बच्चे वो चीज इफेक्ट करती है। अब एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपने क्या बोला, क्वेश्चन था क्या, आपका पहला क्वेश्चन क्या था, सॉरी। ओके, थैंक यू मैम वेरी हाथ मच रोक के करना है। फॉर योर पॉइंट। आपने बहुत अच्छी बात की है कि सिर्फ एक चीज नहीं है जो मुझे गर्मी कर रही है, मेरी पूरी डाइट का मसला भी हो सकता है और मुझे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इंटेक करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये पूछा था कि मैम जैसे हम चलते फिरते खाना खाया नहीं खाया तब भी ना ये जो रोस्टेड क्रैब्स है हम ओवर क्वांटिटी में लेते रहते हैं, क्या ये नुकसानदेह तो नहीं होंगे? अगर हम एम्प्टी, अगर हमारा बैली नहीं भी है तब भी ले रहे हैं, लंच टाइम में नहीं भी। अमाउंट, एक्चुअली अमाउंट का आपको पूछना दिल्ली चाह नहीं रही भी थी है कितनी ले रही है, अमाउंट ठीक हम है, ले सुनिए मेरी बात। हाँ, मुझे समझ आ गई आपकी कि आप ये कह रहे हो कि मैंने एम्प्टी स्टमक की बात की, मैं आपको एम्प्टी स्टमक की केमिस्ट्री बताती हूँ। आप जब एम्प्टी स्टमक की चीज ले रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं, लाइफ में एक शख्स आपने डिनर किया है स्पेसिफिक पर्सन का, उसके साथ दो और को इनवाइट कर लिया, तो उस बंदे को स्पेसिफिक फील तो नहीं होगा ना। एक बंदे को स्पेशल फील करवाना तो क्या करते हैं, उसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करते हैं ना। अगर एक ही बंदे का खाना देना है, करना है, या मतलब 3-4 बंदों को बुलाया लेकिन प्रोटोकॉल एक को देना, तो सब चीजें एक के आगे रख देते हैं, बार बार उससे पूछते हैं किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो जब किसी चीज को प्रोटोकॉल देना होता है ना, जब हमें किसी को स्पेशल फील करवाना तो हम उसे स्पेशल प्रोटोकॉल देते हैं, खुद स्पेशल फील करवाते हैं। सेम एज इट इज खानों में ही होता है। आप खाने के साथ ले रहे हो ना, जैसे आपने बोला कि आप लंच के बाद ले रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हो, डिनर के बाद ले रहे हो, तो क्या होता है कि उसकी इफादियत कम हो जाती है, वो एब्जॉर्ब होने के बजाय वेस्ट ज्यादा हो रहा है, वो चीज वेस्टेज की तरफ ज्यादा जा रही है, एब्जॉर्प्शन की तरफ, डाइजेशन की तरफ उसका बेनिफिट कम हो रहा है। तो ऐसे होता है कि अगर स्पेशल पर्सन के साथ जो है वो साथ में जो बाकी 3 लोग आए होते हैं ना, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं। मैं एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ, जनरल लाइफ के एग्जांपल है कि सब ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि अब एक को स्पेशल प्रोटोकॉल खाना जो है वो मेजर है ना, तो अब खाने को प्रोटोकॉल दे रहे हो, साथ वाली चीज इग्नोर हो रही है, तो एक्सक्रीशन की तरफ ज्यादा जाएगी बनिस्बत ये कि एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएगी। वो अपना जो मेन पॉइंट है वो ही नहीं, वो जो मेन जो उसका कंपोनेंट्स थे, बेनिफिशियल कंपोनेंट्स है, मेन मेजर न्यूट्रिएंट्स है, वही उसकी वहां पे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे हमारे। इस वजह से कि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा रिच इन फैट्स होते हैं, हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट्स वाई कहते हैं कि हम लोग हर चीज को अलग-अलग लें। आप देखो, आपको खाने के साथ भी फ्रूट रेकमेंड नहीं किया जाता है, खाने से आधा घंटा पहले ले लें, खाने के आधा घंटा बाद ले लें, खाने के साथ फ्रूट नहीं लें, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स को खुद एब्जॉर्ब होने दे अपने स्टमक में। जब स्टमक को एक बाकायदा एरिया, सरफेस एरिया बड़ा मिलेगा ना उस चीज के एब्जॉर्प्शन के लिए, तो डाइजेशन ज्यादा अच्छे से होगी, जितनी ज्यादा अच्छे से डाइजेशन होगी उतनी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ज्यादा वो चीज हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से उसका जो है अच्छा इफेक्ट है जिस मकसद के लिए जा रही है वो चीज, वो पूरा हो जाता है। तो कुछ समझ आई है? अगर नहीं है तो मैं इसका एक और पॉइंट है वो भी इलैबोरेट कर देती हूँ। नहीं मैम, समझ आ गई, अब आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू मैम वंस अगेन। ओके बच्चे, और नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस पूछें आप लोग, फिर मैं यहाँ पे जस्ट एक ही चीज बतानी है, एवरीडे फूड्स एंड द समटाइम्स फूड्स। Okay, guys, if you have any other question, please ask. Or just, ma'am, you should continue and they will ask the question in the chat box and we'll respond it later. यहाँ पे एक चीज है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी डाइट, ये बात हेजिटेशन नहीं फील करें कि कोई मैं अब ये क्वेश्चन को पूछने वाला है मेरे बारे में, ठीक है? जैसे वो यहाँ पे
गजल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि वो जो भी चीज खाती है उनके मैदे में गर्मी हो जाती है। तो आप पूछे क्वेश्चन, जिस चीज का आपको इश्यू है उस चीज का क्वेश्चन पूछे, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, ओपनली बगैर किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के वो क्वेश्चन पुट करें। आपको उसका प्रॉपर आंसर ना मिले तो ये मेरा फॉल्ट है, ठीक है, ये मेरी कम अकली है, लेकिन आप अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। मे बी मैं उसको अच्छे से एलेबोरेट कर सकूं, आपको कोई ना कोई बेनिफिट तो जरूर मिल जाएगा उसका, शायद कोई हल ही मिल जाए आपके प्रॉब्लम्स का, सोल्यूशन का, ठीक है। तो क्वेश्चंस किया करें, क्वेश्चंस जब तक आपके माइंड सोचेगा नहीं उस चीज के बारे में, वो चीज आपको ना तो कभी समझ आती है, ना ही आप उसके चीज से बेनिफिट, उस चीज को आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जब नहीं देखते हो तो उससे क्या होता है कि आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा होता है। एग्जैक्टली और तो हो सकता है कि आपके किसी क्वेश्चन से किसी और की क्यूरीज जो है वो भी सॉल्व हो जाए, और जो भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाह रहा था वो भी क्लियर हो जाए. Plus we have shared the feedback form link in the chat box and in the group of WhatsApp. Please fill that out. We need your feedback, guys. Please fill that form out for us. Thank you. ओके, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे मैं पिछले पॉइंट्स रहने देती हूँ एलेबोरेट करने को। यहाँ पे पीर प्रेशर के बारे में हमने बात की थी, एंड सेकेंडली जी अस्सलाम वालेकुम, बंडल ऑफ थैंक्स मैम कि आपने प्रोवाइड किया ये मौका। एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि आपने ये बात की है कि आपको ज़रा थोड़ा सा हेल्दी फूड लेने चाहिए या ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैं जब कोई भी इस तरह की चीज़ लेता हूँ तो जो तलखी वगैरह सी लग जाती है, ना मैं योगर्ट ले सकता हूँ, ना मैं कोई भी मिल्की फूड ले सकता हूँ। उसके लिए यानी कि फिर अगर मैं हेल्दी फूड कोई भी नहीं ले सकता, मुझे फिर वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, वो प्रॉपर नहीं में यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो फिर मेरे लिए कुछ यानी कि क्या मसला होगा, ये क्या वजह है, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें काइंडली। ना मैं निहार ले सकता हूँ, ना मैं इसके अलावा कुछ और, रात को भी नहीं ले सकता, सुबह फर्स्ट टाइम भी नहीं ले सकता, निहार भी नहीं ले सकता। दूध जब भी मैं पी लेता हूँ तो तलखी लग जाती है, या मैं मीठा कोई भी चीज़ खा लूँ, कस्टर्ड वगैरह या कोई भी मीठी चीज़ दूध से बनी हुई, वो मेरे लिए नहीं अच्छी। तो ये काइंडली जरा थोड़ा सजेस्ट कर दें। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? जी जी जी, चलें, अब पहली बात तो ये कि आपके गजल वाली बात आई, गजल भी जैसे बोला कि उनका एक पॉइंट था, एक चीज से थी। अब आपने एक चीज तो अपनी डाइट पे देखेंगे, आप साथ डाइट में क्या ले रही हैं, ठीक है। अगर आप इसको निगलेक्ट भी कर दें, आपने जैसे बोला कि तलखी लग जाती है, अब आपने ये आपके स्टमक इश्यू से रिलेटेड आ जाता है। अगर आप अपना एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपॉइंटमेंट लाजमी, अपना चेकअप लाजमी कराएं, पहले अपना बीमारी को ट्रीट करें, देन उस चीज को करें। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल जैसे छोटी सी दूंगी कि जब आपका स्टमक अपसेट हो जाता है ना, आप कुछ भी ले रहे हो तो आप वोमिट कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब होता है? आप खाना बंद तो नहीं कर दोगे कि वोमिट आ रहा है ना, तो वोमिटिंग करें जितनी दफा कर सकते हैं, आप खाना नहीं स्टॉप कर सकते। सेम एज इट इज, आप खाना नहीं बंद करें, उस चीज का ट्रीटमेंट करवाएं। आप पहले आपका जैसे तलखी लग जाती है, आपका स्टमक इश्यू, पहले तो देखिए आप अपनी डाइट में ऐसा क्या ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। आप अपनी डाइट में साल्ट का इंटेक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम कर दे, सोडियम का इंटेक, टेबल साल्ट आप सेब के ऊपर जैसे हम छिड़काव करके खाते हैं, इस फॉर्म में अपना लेना कम कर दें। एक चीज को लेना जरूरी है, ये अब जैसे आपने बोला कि आप कुछ भी खाते हैं ना तो आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो ना, तो आप उसकी फॉर्म चेंज कर दें, फॉर्म चेंज करके देख लें। आप योगर्ट ले रहे हैं ना, तो योगर्ट प्रॉब्लमेटिक है, वो आपको नहीं सूट कर रही, उस वे में नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है, तो उसकी फॉर्म चेंज कर दो। उसकी फॉर्म में यह है कि आप उसकी लस्सी बना के पी लो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि उसमें पानी ऐड करके लस्सी बना के पी लो। अफादियत ही लेनी है ना, मेन तो चीज लेनी है। अगर आपको उससे फिर भी नुकसान दे रही है तो आप पहले अपना मेडिकली देखो। अगर कोई चीज एक वैसे जो हमारी डाइट है अगर हमें इफेक्ट कर रही है तो आप एक दफा ऑप्शन चेंज करके देखो, देन उसका मेडिकली ट्रीटमेंट करवाओ। बट ये नहीं है कि वो चीज आपको परमानेंटली सूट नहीं करेगी। ये तो ऐसा, ये सीलिएक डिजीज की एग्जांपल आती है इसके अंदर कि उसमें गंदम नहीं, आप नहीं खा, उन्हें गंदम से एलर्जी होती है, सीरियल से एलर्जी होती है, तो गंदम प्रोडक्ट्स वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो वीट के प्रोडक्ट्स होंगे वो नहीं ले सकते हैं, वो सारी जिंदगी नहीं ले सकते हैं, उनका ये इश्यू होता है। तो ऐसा नहीं कि आप सारी जिंदगी नहीं ले सकते हो, आप अपनी पहले डाइट में देखो। अगर ऑप्शन चेंज करने के बावजूद आपको इश्यू है, देन आप जाके मेडिकली ट्रीटमेंट करवा के फिर आप ले सकते हो, बट उस चीज को खत्म नहीं करें अपनी डाइट से। लेनी जरूरी है, वो किसी भी फॉर्म में ली जा सकती है।